पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मांझी की समधन ज्योति ने नीतीश कुमार को दुविधा में डाल दिया। ऐसी मांग कर दी उन्होंने जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सर, क्या कह रही हैं ज्योति मांझी? वाकई में करिश्मा सही कह रही है। ज्योति मांझी बाराचट्टी से विधायक हैं और ऐसी मांग उन्होंने रख दी है सीएम के सामने, नीतीश कुमार के सामने, कि दुविधा में है अब नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है। तो आखिर वह मांग क्या है? तो मांग जो है, जो विधायक हैं ज्योति मांझी, वो कह रही हैं कि बिहार के जो शिक्षक हैं, टीचर जो हैं, सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं, उनको और साथ ही जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनको महाकुंभ में स्नान करने के लिए छुट्टी दे दीजिए। और एक दिन नहीं, 2 दिन कह रही हैं कि 2 दिन की छुट्टी दीजिए, ये लोग जाएंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने, स्नान करने जाएंगे। तो ये है। और इसको लेके जो खबर आई है सामने कि ज्योति मांझी जो हैं उन्होंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री से। अब दुविधा वाली बात ये है कि नीतीश कुमार आखिर करे तो करे क्या, छुट्टी दें या नहीं दें। अब वक्त भी अब कम बचा है, बहुत कम दिन बचा हुआ है महाकुंभ का। तो अब क्या करेंगे? अब जाने अब नीतीश कुमार की क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी एक अलग छवि है, वो है सेकुलर की छवि है। तो उस स्थिति में ज्योति मांझी जो मांग की हैं, और ज्योति मांझी जो हैं हम पार्टी हैं, उसकी विधायक हैं, तो कहा जा रहा है कि यह मांग अब सीएम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अब सीएम जाने। लेकिन एक बड़ी सियासी चाल जो है हम की तरफ से चल दी गई है। वह ऐसे है कि 4 लाख तो सरकारी शिक्षक हैं, इसके अलावे की संख्या छोड़ दीजिए। मतलब एक बड़े वोटर में सेंधमारी की कोशिश, अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश हम पार्टी की मानी जा रही है। जो मतलब मांझी जी की जो समधन की जो मांग है, उस मांग के माध्यम से। और चूँकि बहुत अगर कहें करिश्मा, कई बार तरह तरह के पहले बयान आते थे जितेंद्र राम मांझी का, किस पर? तो धर्म को लेकर। हालांकि अभी इन दिनों वह इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले आते थे। तो यही कोशिश हो सकती है, एक कहे कि बड़ी रणनीति हो सकती है इस मांग के माध्यम से हम पार्टी की, कि ऐसे वोटरों के करीब जाना। और चूँकि एनडीए का हिस्सा है हम, और एनडीए का एक बड़ा जो कहें बीजेपी है पार्ट, तो मतलब कैसे इस चुनाव में, जो आगे चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें कैसे ये किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम है पार्टी, उसकी अपनी तैयारी है। तैयारी मतलब ये है कि मांझी जी भी बोले थे कि हम 20 सीट पे चुनाव, हमको 20 सीट चाहिए। अब सीट कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी सीट को लेकर के जो एक गंभीर जो बातचीत होती है, वो मुझे लगता है कि एनडीए में अभी होना बाकी है। अपने हिसाब से सभी कोई एनडीए में भी बिसात बिछा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने हिसाब से बिछा रहे हैं। जो लोजपा है रामविलास, उसके जो सर्वे सर्वा हैं चिराग पासवान, अपने ढंग से सियासी चाल चल रहे हैं। उसी तरह मांझी जी भी चल रहे हैं। तो अब क्या होगा कहना मुश्किल है किसको कितनी सीट मिलेंगी, लेकिन 20 सीट कम से कम है इनकी निगाह, इनकी तैयारी। उसे कहने के लिए तो हम के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, उधर कहते हैं कि हम लोग 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा? लेकिन ये जो मांग है कि महाकुंभ के लिए 2 दिनों की छुट्टी मिले बिहार में, और दफ्तरों को बंद कर दिया जाए, मतलब छुट्टी, हाँ, स्कूल को और अन्य जो सरकारी दफ्तर हैं, ये जरूर दुविधा में लगता है कि नीतीश इस मांग से जरूर दुविधा में होंगे कि करे तो आखिर करे क्या। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीजेपी एमएलए ने एक गजब का सलाह दे दिया है जनता को और कह रहे हैं कि घूस अगर कोई मांग रहा है तो जूता से मारो। सर, क्या कुछ कौन एमएलए है, क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बात क्या है? ये बीजेपी के विधायक हैं, समस्तीपुर में मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहीं के विधायक हैं, राजेश कुमार हैं। उन्हीं का एक ये बयान आया है। हाँ, और बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा, एक कार्यक्रम में थे वो, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी जो हैं खाना दे ही रहे हैं, घर दे ही रहे हैं, घर भी दिया है मोदी जी ने, खाना भी मिल रहा है, मतलब अनाज जो मिल रहा है मुफ्त में, उसकी चर्चा हुआ कर रहे थे उस कार्यक्रम में। और उनका कहना था कि जो नए आवास को लेकर के जो सूची बनाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो है बहुत सारे हैं ऐसे माने उससे जुड़े हुए लोग जो घूस मांग रहे हैं, हजारों रुपया मांग रहे हैं उस सूची में नाम डलवाने के लिए। तो उसके लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसी के एवज में इन्होंने ये बात कही उस कार्यक्रम में कि जो घूस मांगता है जो भी अफसर या कोई भी कर्मचारी, तो उसको जूता मारिए और साथ ही मुझे भी बुलाइए, हमसे शिकायत कीजिए, हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे और ऐसे लोगों को जूता मारिए। ये बयान है भाजपा के विधायक का, राजेश कुमार का। और राजेश कुमार का हम भी उनका पक्ष जानना चाह रहे थे, तो हमने कॉल भी किया, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने उनको मैसेज भी किया है, अब तक जब तक हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। अगर कोई जवाब आता है करिश्मा, तो हम अपने दर्शकों को दूसरे प्रोग्राम में उनकी बातें, उनका जो पक्ष है वो हम जरूर रखेंगे, अगर आता है तो। अब बात ये करिश्मा कि इसको लपक लिया है किसने, तो आरजेडी ने। और आरजेडी ने लपका है बहुत करीने से इस चीज़ को। भाई वीरेंद्र, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, भाई वीरेंद्र विधायक हैं, उन्होंने लपका है और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि थाना तो सिर्फ बदनाम है, इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर हैं बिहार में वहाँ पर लूट खसोट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यही बात तो हम लोग कह रहे थे। भाई वीरेंद्र ने एक और ध्यान देने वाली बात कही है कि भाजपा के विधायक को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या मतलब एक नसीहत भी उन्होंने दी है। लेकिन नीतीश की सरकार पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि जो सत्ताधारी दल हैं उनके विधायक को भी खुलकर यह बात कहनी पड़ रही है कि यहाँ घूसखोरी हो रही है। सर, बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो बदल दिए गए, कौन बने हैं? हाँ, कल की ही खबर है करिश्मा, और बिहार के जो प्रभारी हैं अब बन गए हैं कृष्णा अल्लावरू। इनको बनाया गया है, युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और इनके बारे में यह जो खबर आ रही है जानकारी वह यह है कि बहुत तेज तर्रार नेता हैं, राहुल गांधी के करीब, और राहुल गांधी के करीबी हैं। तो एक चीज़ है, कृष्णा अल्लावरू जो हैं उनके बिहार प्रभारी बनने से एक तो युवा चेहरा, मतलब मिजाज समझ में आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस क्या करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार आ भी रहे हैं और यह भी खबर आई थी कि राहुल गांधी और भी आगे आएंगे, सिर्फ पटना ही नहीं, आते ही रहेंगे, और पटना ही नहीं, अलग अलग बिहार की अलग अलग जगहों पर वह उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें वो शामिल होंगे। और जैसे बदला गया है उससे यही है कि एक युवा चेहरे को यहाँ पेश किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी झलक है। कई नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। यह भी चर्चा में है करिश्मा कि कन्हैया कुमार को विधानसभा के चुनाव में यहाँ उतारा जा सकता है युवा चेहरा के तौर पर। तो ये सब देखने वाली बात होगी क्या क्या होता है। लेकिन एक युवा चेहरे को बनाकर कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया है बिहार में।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।